अगर बिहार का शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान देता है तो निश्चित तौर पर शिक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस जैसे पवित्र धर्म ग्रंथ पर उन्होंने युवा बयान मोर्चा दिया। और बजरंग दल जैसे लोगों से हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि चंद्रशेखर यादव जी को रास्ता किसने दिखाया? जो लोगों को बांटने का काम, बिहार को तोड़ने का काम, जात जात पर और ग्रंथ ग्रंथ पर लड़वाने का काम जो लोग करते हैं, उनको हम लोग कानूनी जब तक बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी डॉक्टर चंद्रशेखर को बर्खास्त नहीं करते हैं, यह काम किया है रामचरितमानस जैसे पवित्र धर्म पर ग्रंथ पर उन्होंने जो बयान दिया है, उससे भारतीय जनता युवा मोर्चा और बिहार के युवा आहत हैं। उसी के खिलाफ में आज हम लोग याचिका दायर किए हैं। आज से दो दिन पूर्व बिहार के सभी जिलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने पुतला दहन किया था और आज याचिका दायर की है। बिहार भारतीय जनता युवा मोर्चा जब तक बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी डॉक्टर चंद्रशेखर को बर्खास्त नहीं करते हैं या उन्होंने जो माफ़ी नहीं में भी हम लोगों ने सभी जिलों में पुतला दहन का कार्यक्रम किया था। जिस प्रकार बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस जैसे पवित्र धर्म ग्रंथ पर उन्होंने बयान दिया, निश्चित रूप से करोड़ों युवाओं और हिंदुओं को ठेस पहुंचा है, आघात पहुंचा है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा निरंतर जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं या बिहार के मुख्यमंत्री उनको हटाते नहीं है कैबिनेट से, तब तक जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा का आंदोलन जारी रहेगा। आज आप लोग यहाँ पे फाइल किए हैं क्या केस? जी, केस फाइल किए हैं ना डॉक्टर चंद्रशेखर पर। हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं जैन जी, इन्होंने फाइल किया है भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार के प्रदेश के तरफ से। और जितेंद्र जी हमारे गवाह में और एक संतोष जी हैं हमारे लीगल सेल के कन्वीनर, उन्होंने गवाह के रूप में रहा। ये इस तरह से फाइल हुआ है। आज फाइल दायर हो चुकी है? हो चुकी है। तो आपकी मांग क्या है? क्या नंबर बताइए तो थोड़ा केस संख्या? इसका नंबर क्या है जैन जी? इसमें है 711 C 2023। 711 C 2023 जी, परिवारवाद संख्या। आपका मुख्य आधार क्या था? शिक्षा मंत्री नफरत फैला रहे हैं या कुछ और? शिक्षा मंत्री नफरत फैलाने वाला बयान है। दूसरा क्या है कि सनातन धर्म पे और करोड़ों जो हिंदुलंबी जो कि रामचरितमानस को पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उस पर आपत्तिजनक बयान देना, यानी कि हम लोग सभी लोगों के को जो है इससे ठेस पहुंचा, इससे आघात पहुंचा है। जिस चीज़ को हम पूजा करते हैं, जिसको मानते हैं, उस पर कोई इस तरह का बयान देना ये बचकाना बयान है। आखिर मांग क्या है आपका? आखिर मांग क्या है? लास्ट आप लोग का मांग क्या है? इसका मांग है कि वो माफ़ी मांगे इस बयान से, लोगों को ठेस पहुंचा है, इससे माफ़ी मांगे या नीतीश कुमार उनको कैबिनेट से बाहर करे। इससे क्या होगा सर? फिर आगे कोई भी ऐसा कोई हरकत कर सकता है? हमको तो खेद जताना होगा ना कि हमने गलत बोला। तो नीतीश कुमार की तरफ से बयान आया कि नहीं इसके बारे में? नीतीश कुमार जी इसको कैबिनेट से बाहर, नीतीश कुमार जी का बयान जो जदयू का लोग भी 2 दिन पहले देखे होंगे, जो उन्होंने बयान दिया है, जाहिर है क्या बोले हैं, उन लोगों का भी बयान तो आया है ना, सीधे आया है कि भाई हम सभी धर्म के लोगों को बर्खास्त की मांग कर रहे हैं। जी निश्चित जब माफी मांगे बर्खास्त करें, माफ़ी मांगे या बर्खास्त करिए। जैसा कि बिहार सरकार के आदरणीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी के रामचरितमानस जैसे विशेष धार्मिक ग्रंथ पर जिस तरह की टिप्पणी आई है, और ऐसा लगा है कि जानबूझकर यह टिप्पणी पॉलिटिकल सोच से, या अगर बिहार का शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान देता है तो निश्चित तौर पर शिक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और वैमनस्यता फैलाने के लिए उन पर क्रिमिनल केस हम लोग किए हैं। वाद संख्या 711 व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट पटना में हम लोग ने केस आज किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग आदरणीय अध्यक्ष जी के प्रयास से इस तरह का जो काम, जो लोगों को बांटने का काम, बिहार को तोड़ने का काम, जात जात पर और ग्रंथ ग्रंथ पर लड़वाने का काम जो लोग करते हैं, उनको हम लोग कानूनी पक्ष से पछाड़ने का काम करेंगे। इसी नाते आज हम लोग सिविल कोर्ट में आज हमने केस फाइल किया है। क्या मांग? 23 तारीख को मांग है कि उनका निष्पक्षतापूर्ण उन पर कार्रवाई की जाए। हिंदू एक ऐसा धर्म है जिसके ग्रंथ पर कुछ बोल दिया जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम लोग कुछ लोग आए हैं, दूसरे ग्रंथ पर ना आपको बोलने का हिम्मत है, ना उनको बोलने का हिम्मत है, और इस तरह की बातें जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में, आम जनमानस में द्वेष फैलाता है, उस पर निश्चित रूप पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा का मानना है। अधिवक्ता होने के नाते आज यह केस मैंने फाइल किया है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह जी के कहने पर, और 23 जनवरी को इसका बहस होना है। मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे और निश्चित रूप से सफलता इसमें हासिल होगी। नमस्कार, इस वक्त हम पटना के सिविल कोर्ट में मौजूद हैं, जहां पे चंद्रशेखर यादव के खिलाफ
एक याचिका दायर की गई है, जो उन्होंने रामचरितमानस पे एक टिप्पणियां की हैं, उनके खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। अब यहाँ पे हम आए हैं मिलने के लिए सीनियर एडवोकेट के पास। हम जानेंगे कि वो उनके पक्ष में है, उनके पक्ष की तरफ से ये है। हम उससे पूछेंगे सर कि क्या जो याचिका दायर की गई है क्या वो सही है या गलत है। सर बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर देखिए, संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन संविधान चेक एंड बैलेंस करता है। किसी आदमी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी अपने वक्तव्य से किसी दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाए। और जो एफआईआर दर्ज की गई है, न्यायालय उस पर विचारण करेगा। लेकिन हम जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज किया, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से संबंध जो संगठन है, भारतीय युवा मोर्चा और बजरंग दल जैसे लोगों से हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि चंद्रशेखर यादव जी को रास्ता किसने दिखाया। आपके योगी ने बयान दिया कि कब्रों से निकाल के रेप करेंगे। आपकी साध्वी प्रज्ञा और दूसरे लोग लगातार दूसरों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप उन पर कोई कार्रवाई जब नहीं करेंगे तो आपको भी भोगना पड़ेगा। रास्ता आपने दिखाया है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तमाम लोग जो किसी भी धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंच